हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे वो है कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। तो उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आपने अब तक इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड हम सबको पता है क्या होता है। तो कोआगुलेशन का मतलब होता है कभी भी हमें जब चोट लगती है तो हमारे उस इंजर्ड पोर्शन से क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। वो ब्लीडिंग एक टाइम तक होता है, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक ब्लीडिंग होगा। उसके बाद क्या होगा, वो ब्लीडिंग जो है वो अपने आप स्टॉप हो जाता है। तो वो जो प्रोसेस है जिसकी वजह से ब्लड जो होता है उसका जो ब्लीडिंग होता है वो स्टॉप हो जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। सो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड क्या है, वो जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लीडिंग होता है तो वो जो स्टॉप हो जाता है, जिस प्रोसेस से वो स्टॉप होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये जो प्रोसेस है उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सपोज दिस इज द इंज्योर्ड टिश्यू, जहाँ पे हमारी चोट लगती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो एक प्रोटीन यहाँ पे रिलीज करता है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रिलीज होगा, हमारे इंज्योर्ड टिश्यू से रिलीज होगा जहाँ पे हमें चोट लगेगी। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्लड प्लेटलेट्स क्या है, हमारे वन टाइप ऑफ ब्लड कर्पसल्स है जो कि 3 टाइप्स होता है, हम जानते भी हैं उसके बारे में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं। तो उनमें से जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी डिसइंटीग्रेट करके वो रिलीज करते हैं यहाँ पे प्लेटलेट फैक्टर 3, जिसको कहा जाता है प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, हमारा जो इंज्योर्ड टिश्यू है वहाँ से रिलीज होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन और वहाँ पे उस पोर्शन में जो हमारे ब्लड प्लेटलेट्स होंगे जहाँ पे हमें चोट लगी होगी, तो वहाँ पे जो ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। मीन्स व्हाट, वहाँ पे वो रप्चर करेंगे और रप्चर करने के बाद वो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्लेटलेट फैक्टर 3, जो कि कहा जाता है प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये दोनों क्या करेंगे, कंबाइन होके इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम प्रोटीन, बोथ थ्रोम्बोप्लास्टिन भी और प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट फैक्टर 3, ये जो दोनों यहाँ पे रिलीज हुए, ये दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करके इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम प्रोटीन ये यहाँ पे एक एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज। उस एंजाइम का नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज। तो अप टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज, ये जो है ये हमारा पहला स्टेप है, किसमें, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हमारा इंज्योर्ड टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा, ब्लड प्लेटलेट से प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा, ये दोनों कंबाइन करके इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन ये प्रोड्यूस करेंगे प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। तो ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का काम क्या है, ये क्या करता है, हेपरिन को इनएक्टिवेट कर देता है। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड प्लेटलेट फैक्टर 3 ये दोनों कंबाइन करके क्या करते हैं, ये इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम प्रोटीन्स ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं जो कि है हमारा प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। तो अप टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम ये हमारा पहला स्टेप है इन द प्रोसेस ऑफ कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का काम क्या है, ये करता है हेपरिन को ये इनएक्टिवेट कर देता है। मीन्स व्हाट, हेपरिन क्या होता है, ये एक ब्लड एंटी कोआगुलेंट है। एंटी कोआगुलेंट मीन्स व्हाट, ये ब्लड के कोआगुलेशन को ये मतलब इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है। तो हेपरिन क्या करता है, ब्लड क्लटिंग को ये इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में कंटिन्यूस ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अगर हेपरिन नहीं होगा तो हमारे ब्लड में क्लटिंग हो जाएगा जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कतें हो सकती है। तो हेपरिन क्या करता है, ये ब्लड कोआगुलेशन को स्टॉप करता है इनसाइड द ब्लड वेसल्स। लेकिन अगर हमें कोई चोट लगती है और वहाँ पे अगर हेपरिन प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स वहाँ पे कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता रहेगा जिससे हमारी जान भी जा सकती है। तो इसीलिए क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम पहले क्या करेगा, वो जो हेपरिन जो कि एंटी कोआगुलेंट है वो उसको इनएक्टिवेट कर देगा जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड क्लटिंग पॉसिबल हो पाएगा। उसके बाद ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करेगा, ये जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो है वो उसको वो कर देगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स व्हाट, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये अप टू द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन ये क्या होगा, ये है हमारा सेकेंड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोआगुलेशन। तो थ्रोम्बिन नेक्स्ट क्या करेगा, ये फिब्रिनोजन जो कि अनदर प्रोटीन है उसको वो कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन में। मीन्स व्हाट, यहाँ पे एंजाइम्स का काम कैसे हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिनेज जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को
थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, फिर थ्रोम्बिन जो है वो क्या करेगा, फिब्रिनोजेन को वो फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो हमारा फिब्रिन है ये क्या करता है, वो वुंड पोर्शन में क्या करेगा, एक लॉन्ग मतलब फाइबर लाइक स्ट्रक्चर वो क्रिएट करेगा, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जाल जैसे वो क्रिएट करेगा, जिसमें क्या होंगे, हमारे जो डिफरेंट ब्लड वेसल्स हैं वो वहाँ पे फंस जाएंगे, और फंसने की वजह से वो क्या करेंगे, वहाँ पे एक नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो वुंड है वो क्या होगा, कुछ देर के बाद वहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा। मीन्स व्हाट, ये जो फिब्रिन है वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे क्रिएट करेगा, जिसमें हमारे जो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स है, WBC RBC जो है वो क्या करेंगे, वहाँ पे फंसने के बाद वो वहाँ पे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का प्रोडक्शन करेंगे। तो वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा, थोड़ी देर के बाद वहाँ पे ब्लड का जो ब्लीडिंग है उसको वो स्टॉप कर देगा। तो दिस इज़ द थर्ड स्टेप। मीन्स व्हाट, हमारा जो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड है ये ओवरऑली 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहले स्टेप में क्या होगा, हमारा जो इंडियोड टिश्यू है और ब्लड प्लेटलेट्स जो है वहाँ से अपने रेस्पेक्टिव प्रोटीन्स को वो रिलीज करेंगे, जो कि क्या करेंगे, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे। ये है हमारा पहला स्टेप। प्रोथ्रोम्बिन नेक्स्ट क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। ये है हमारा सेकेंड स्टेप। देन थ्रोम्बिन जो है वो क्या करेगा, फिब्रिनोजेन को वो फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। सो फिब्रिन वहाँ पे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करके वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स को मतलब वहाँ पे अपने नेटवर्क में वो फंसा के वहाँ पे वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज़ द थर्ड स्टेप। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, ब्लड का जो क्लॉटिंग टाइम होता है वो है 3 to 6 मिनट्स। मीन्स व्हाट, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स हमारा जो ब्लड जो है वो क्लॉटिंग कितना से कितना के अंदर होगा, 3 से 6 मिनट्स के अंदर। फिर डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स उनका मतलब जो होता है क्लॉटिंग टाइम वो भी डिफ़र करता है। फिर हमारा जो वुंड का जो डेप्थ है वो कितना अंदर तक हमें वो चोट लगी है, किस तरह से वहाँ पे इंजर्ड हुआ है, वो भी डिपेंड करता है इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो ये है हमारा प्रोसेस ऑफ ब्लड कोआगुलेशन। सो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हमारा जो कौन सा एंजाइम है जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। सो द आंसर विल बी प्रोथ्रोम्बिनेज। देन ये सब यहाँ पे नीट में क्या होता है, ये जैसे यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन कन्वर्ट हो रहा है, तो इनकेस यहाँ पे डैश रहेगा, थ्रोम्बिन यहाँ पे मिसिंग हुआ है, यहाँ पे या तो कोई अल्फ़ाबेट होगा ABC कैसे भी करके इसको यहाँ पे थ्रोम्बिन के जगह पे लिखा जाएगा। देन क्वेश्चन होगा कि प्रोथ्रोम्बिन से किसका फॉर्मेशन हो रहा है। सो द आंसर विल बी थ्रोम्बिन। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे A लिखा हो, A गिव्स राइज टू फिब्रिन, तो A पे कहाँ यहाँ पे क्या आंसर होगा। सो द आंसर विल बी फिब्रिनोजेन। देन यहाँ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं रिगार्डिंग कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। देन नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो कि क्या करते हैं, हमारे ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि पहला जो है हमारा फैक्टर जो है, फर्स्ट फैक्टर दैट इज़ कॉल्ड एज फिब्रिनोजेन। सेकेंड फैक्टर जो है वो है प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड फैक्टर जो है वो है थ्रोम्बिन। फोर्थ फैक्टर जो है वो है कैल्शियम। फिफ्थ फैक्टर जो है वो है प्रो एक्सलेरिन और एक्सलेरेटर ग्लोबिन, प्रो एस्लेरिन और एस्लेरेटर ग्लोबिन। दीज आर द अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ दिस क्लॉटिंग फैक्टर्स। जो हमारा सिक्स्थ वाला जो फैक्टर है वो हाइपोथेटिकल है, वो मतलब उसको प्रैक्टिकली कहीं पे भी उसका प्रूफ नहीं मिला है कि एक 6 फैक्टर भी होता है क्लॉटिंग फैक्टर जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सो द फैक्टर नंबर 6 इज हाइपोथेटिकल। तो हमारा जो 7th नंबर फैक्टर है दैट इज प्रो कन्वर्टिन और ऑल्सो कॉल्ड एज सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्शन एक्सेलरेटर और स्टेबल फैक्टर। सो दीज आर द अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। हमारा जो 8th फैक्टर है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए भी बोल सकते हैं उसको। हमारा जो 9th वाला ब्लड फैक्टर जो है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिसमस फैक्टर। तो आप सब यहाँ पे अगर ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के अल्टरनेटिव नाम को याद रख सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमारा जो क्लॉटिंग फैक्टर 1 है उसको और हम क्या बोल सकते हैं। सो द आंसर विल बी फिब्रिनोजेन। तो हमारा जो 10th फैक्टर जो है यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर दैट इज़ द स्टुअर्ट पावर फैक्टर। जो 11th वाला ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है दैट इज़ द प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। देन हमारा जो 12th वाला क्लॉटिंग फैक्टर है दैट इज़ हैगमैन फैक्टर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लास फैक्टर। हमारा जो यहाँ पे 13th वाला जो फैक्टर है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर दैट इज़ कॉल्ड एज फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर और विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लैकी लोरांड factor. So these are the alternative name of the blood
क्लटिंग फैक्टर्स। तो यहाँ पे मेनली क्वेश्चंस आ सकता है कि हमारा जो क्लटिंग फैक्टर्स का है उसका अल्टरनेटिव नेम क्या है और उनका सिनोनिम्स क्या है। जैसे कि ब्लड क्लटिंग फैक्टर 1 का क्या नाम है, ब्लड क्लटिंग फैक्टर 2 का क्या नाम है। सो द आंसर विल बी फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रम्बिन। सो अगर आप ये याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो अगर आपको ये एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको अगर इस रिगार्डिंग कोई भी डाउट अपने मन में क्रिएट हुआ हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करूँगी। थैंक यू।